हेलो गाइस, दिस इज दानेश साहू एंड वेलकम टू ऑटो स्विच वर्किंग एंड रिपेयरिंग सीरीज। इस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ ऑटो स्विच की वर्किंग और फुल रिपेयरिंग सीखेंगे, वेरी बेसिक टू एडवांस। तो गाइस, ये इस सीरीज का 8वां वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने इसको सिंगल फेस में एडवांस तरीके से फुल रिपेयर करना बेहद ही आसान तरीके से सीखे हैं। अब इस वीडियो में ऑटो स्विच को किसी भी प्रकार के स्टार्टर में बेहद ही आसान तरीके से कभी ना भूलने वाला कनेक्शन करना सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑटो स्विच को स्टार्टर में कनेक्शन करने से पहले अगर हम ये समझ गए कि ऑटो स्विच स्टार्टर को चालू कैसे करता है, तो हम किसी भी प्रकार के स्टार्टर में ऑटो स्विच का कनेक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनना, सभी प्रकार के स्टार्टर के अंदर कॉइल लगा होता है। जब कॉइल में सप्लाई जाती है तो स्टार्टर ऑन हो जाता है। सभी स्टार्टर इसी प्रिंसिपल पर ही काम करता है। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ। वापिस आते हैं अपने टॉपिक पर। जब स्टार्टर के ऑन बटन को दबाते हैं तो सप्लाई आगे बढ़ते हुए कॉइल में जाता है और स्टार्टर चालू हो जाता है। जब ऑफ बटन को दबाते हैं तो जो सप्लाई कॉइल में जाते रहता है उसको ब्रेक कर देता है, जिससे स्टार्टर बंद हो जाता है। बस इसी काम को ऑटो स्विच भी करता है, मतलब कि स्टार्टर के ऑन और ऑफ बटन को कंट्रोल करने का काम ऑटो स्विच भी करता है। ऑटो स्विच के रेड, येलो और ब्लू वायर, जो कि ज़्यादातर ऑटो स्विच के लेफ्ट साइड से पहला, दूसरा और तीसरा वायर होता है, उसको मेन फेस में क्रमशः लगाते हैं। बाकी के बचे हुए वायर को ऑन और ऑफ बटन के बीच में लगाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्टार्टर हो। अब यहाँ ध्यान से सुनना, दुनिया में जितने भी टाइप्स का ऐसा स्टार्टर है, उसके ऑन ऑफ बटन में पावर सप्लाई के साथ सिर्फ 2 टाइप के ही कनेक्शन देखने को मिलेगा। पहला टाइप पावर सप्लाई का इनपुट ऑन बटन में और आउटपुट ऑफ बटन से जुड़ा हुआ। दूसरा टाइप पावर सप्लाई का इनपुट ऑफ बटन में और आउटपुट ऑन बटन से जुड़ा हुआ। अगर पावर सप्लाई का इनपुट ऑन बटन में और आउटपुट ऑफ बटन में है तो ऑटो स्विच के लास्ट साइड से S2 को ऑन बटन में, जहां मेन सप्लाई का इनपुट जुड़ा हुआ है, उसमें लगाएं और S1 को ऑन बटन के दूसरे साइड लगाएं। साथ ही साथ ऑन और ऑफ बटन के बीच कोई जंपर वायर लगा हो उसे बाहर निकाल लीजिए, नहीं तो आपका ऑटो स्विच काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद ऑटो स्विच के S1 और V के बीच जंपर वायर लगाकर अच्छे से टाइट कर दीजिए। उसके बाद ऑफ बटन में 2 पॉइंट है, जिस पॉइंट से होकर कॉइल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है उसको छोड़कर ऑफ बटन के दूसरे साइड में ऑटो स्विच के एन को जोड़ दीजिए। और इस प्रकार से हो गया पहले टाइप के स्टार्टर के साथ ऑटो स्विच का कंप्लीट कनेक्शन। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद फॉल्टी एलईडी जलने लगे या लगभग 1 मिनट बाद भी ऑटो नहीं बनाने पर ऑटो स्विच के मेन फेस वायर में से किसी भी 2 वायर को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। अब देखते हैं सेकंड टाइप के स्टार्टर के कनेक्शन को। अगर पावर सप्लाई का इनपुट ऑफ बटन में और आउटपुट ऑन बटन में है तो ऑन बटन में जहां मेन सप्लाई का आउटपुट जुड़ा हुआ है, या कहें कि ऑन बटन के जिस पॉइंट से होकर कॉइल में जाता है, उसमें ऑटो स्विच के S2 को लगाएं और S1 को ऑन बटन के दूसरे साइड लगाएं। साथ ही साथ ऑन और ऑफ बटन के बीच कोई जंपर वायर लगा हो उसे बाहर निकाल लीजिए, नहीं तो आपका ऑटो स्विच काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद ऑटो स्विच के S1 और V के बीच जंपर वायर लगाकर अच्छे से टाइट कर दीजिए। उसके बाद ऑफ बटन में 2 पॉइंट है, जिस पॉइंट से होकर पावर सप्लाई का इनपुट जुड़ा हुआ है उसको छोड़कर ऑफ बटन के दूसरे साइड में ऑटो स्विच के एन को जोड़ दीजिए। इस प्रकार से हो गया दूसरे टाइप के स्टार्टर के साथ ऑटो स्विच का कंप्लीट कनेक्शन। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद फॉल्टी एलईडी जलने लगे या लगभग 1 मिनट बाद भी ऑटो नहीं बनाने पर ऑटो स्विच के मेन फेस वायर में से किसी भी 2 वायर को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए। यहाँ एक चीज़ और हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी स्टार्टर हो, उसके ऑन बटन में ऑटो स्विच का S1 और S2 ही जुड़ता है और ऑफ बटन में इसके साथ ऑटो स्विच का N जुड़ता है। ऑटो स्विच के S1 और V को जंपर वायर से जोड़ते हैं। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, ऑटो स्विच का मतलब इलेक्ट्रिकली स्विचिंग का काम करता है। इसके मेन फेस में सप्लाई देने के बाद भी बाकी के बचे हुए पॉइंट N, V, S1, S2 में कोई भी सप्लाई नहीं रहता है। इसके एक पॉइंट में स्टार्टर के बटन से सप्लाई लेता है और जब ऑटो बनता है और टगल स्विच ऑटो मोड में रहता है तो दूसरे पॉइंट से सप्लाई को आगे बढ़ाकर कॉइल में पहुंचाता है। इसको और डिटेल में समझने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूं। आई होप कि अब आपको भरपूर ज्ञान हो गया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी बेहतरीन जानकारी पाते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और किसी ज़रूरतमंद के पास शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।